नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आप सबको विदित है कि हमें दीपावली पर जो बोनस दिया जाता है उसका आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन साथियों, वो आदेश जो है अंग्रेजी में है, तो हमारे कुछ साथियों को उसे समझने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं उसी आदेश की समीक्षा लेकर आया हूँ हिंदी में। मैंने उस आदेश के कुछ बिंदुओं को हिंदी में समीक्षित किया है, जो मैं आपको बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा। तो आपको बस उस आदेश को समझना है और देखना है कि कौन सा साथी को बोनस मिलेगा, कौन सा साथी को नहीं मिलेगा, किस दिनांक से मिलेगा और किस दिनांक से वालों को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपको वीडियो को बस पूरा देखना है। निश्चित ही ये वीडियो आपकी उस आदेश को समझने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में बोनस संबंधी जानकारी, जिसमें पहला बिंदु है साथियों, इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है, जो राज्य सेवा के कार्मिकों के अलावा समस्त स्थायी कार्मिकों को देय होगा। जो साथियों जो अभी हमें बोनस मिलेगा दीपावली पर, वो बोनस हमारी जो सत्र 2019-20 में स्थायी सेवा जो हमने की है उन्हीं कार्मिकों को देय होगा। इसमें दूसरा बिंदु है दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2020 तक की अवधि में अधीनस्थ सेवा के कार्मिक जो पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 या इससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे हैं, उनको ही बोनस देय होगा। साथ ही वह कार्मिक दिनांक 1/4/2020 को भी राजकीय सेवा में होना चाहिए। तो साथियों, जो भी हमारे साथी ग्रेड पे 4800 से ऊपर है या पे मैट्रिक्स लेवल 12 से ऊपर है, उनको यह बोनस दे नहीं है। इनसे नीचे वाले सभी साथियों को बोनस मिलेगा, लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि 1/4/2020 को आप राजकीय सेवा में होने चाहिए। यदि इससे पहले आपका रिटायरमेंट हो गया है तो आपको बोनस दे नहीं होगा। अब इसी में तीसरा बिंदु है दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2020 के मध्य 6 माह से या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस दे होगा। साथियों, बोनस हमेशा आपकी जो स्थायी सेवा है वो 6 माह से या 6 माह से अधिक होनी चाहिए, या तो 6 महीने हो जाए या 6 माह से अधिक हो जाए तो ही आपको बोनस मिलेगा। इससे नीचे की सेवा अवधि यदि आपने स्थायी तौर पर कार्य किया है तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। अर्थात वो तारीख भी साथियों हमें यहाँ दी हुई है कि किस तारीख के तक के साथियों को बोनस मिल जाएगा। 30/9/2019 तक जिन कार्मिकों का स्थायीकरण हो चुका है वे अनुपातिक बोनस के लिए पात्र होंगे। यदि आपका स्थायीकरण 30/9/2020 तक हो गया है तो आपको निश्चित है बोनस मिलेगा, लेकिन वो अनुपातिक पद्धति के, मान लो 6 महीने से अधिक है तो 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का कितना बनना चाहिए वो अनुपात के आधार पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मूला भी साथियों नीचे दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम चौथे बिंदु की साथियों। तो यहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 में पे मैट्रिक्स लेवल 12 या इससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस 6,774 रुपये मिलेगा। 6 माह से अधिक एवं 12 माह से कम स्थायी सेवा पर अनुपातिक बोनस देय होगा। बोनस राशि की गणना 50 पैसे से अधिक को निकटतम रुपये में परिवर्तित किया जाएगा एवं 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, इस बिंदु से हमें क्लियर होता है कि आपकी जो सेवा है उसमें आपने यदि 12 ही महीने पे मैट्रिक्स लेवल 12 से कम, 12 या 12 से कम या ग्रेड पे 4800 या उससे कम पर 12 महीने पूरे कार्य दिवस किया है तो आपको 6,774 रुपये बोनस के मिलेंगे। पर यदि आपके 6 महीने हुए हैं या 6 महीने से अधिक आपको हुआ है, पूरा वर्ष नहीं हुआ है, वहाँ आपको अनुपातिक पद्धति के आधार पर बोनस दिया जाएगा। अगर उसमें अनुपातिक पद्धति में यदि आपको 50 पैसे, जैसे 6 रुपये 50 पैसे बन जाता है तो आपको 50 पैसे का पूरे रुपए में आपको कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, और यदि 50 पैसे से कम रहते हैं तो उनको काट लिया जाएगा। सिंपल सी यही बात इसमें समझाई गई है। अब आगे साथियों 5वें बिंदु में
आनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार होती है। आपको आनुपातिक बोनस यदि आपका निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है। जैसे बोनस की राशि 6,774 कुल राशि है। अब मान लो कि आपकी स्थायी सेवा 8 माह की है तो आनुपातिक राशि में आपका बोनस बनेगा साथियों 6,774 में आपको भाग देना है 12 का, उसमें गुणा 8 का कर देना है, मतलब जितने महीने आपने कार्य किया उसका कर देना है। आपका टोटल बोनस बनकर आ जाएगा। जैसे उदाहरण में यहाँ 4,516 रुपये बताए गए हैं। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु की, छठे बिंदु पर। दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को दिनांक 1/4/2020 को सेवा में नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 का बोनस नहीं मिलेगा। साथियों, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप 1/4/2020 से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं और चाहे आपने 2019-20 में कार्य किया है तो भी आप बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। यह इस बिंदु से क्लियर हो जाता है। अब 7वें बिंदु की ओर साथियों हम बढ़ते हैं। वित्तीय विभाग द्वारा दिनांक 18/11/19 को जारी आदेश अनुसार स्थायी कार्मिक जो पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान में समान पद या उच्च पद पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान में समान या उच्च पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन में है, ऐसे कार्मिकों को नए पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन काल में बोनस देने होगा। हो सकता है साथियों आपका सिलेक्शन किसी उच्च पद पर हो गया हो और वहां यदि आप वेतन तो पुराने पद का ही ले रहे हैं लेकिन वहां प्रोबेशन में कार्य कर रहे हैं तो भी आप बोनस के पात्र नहीं होंगे। इस बिंदु से यह क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद 8वां बिंदु आता है साथियों, पार्ट टाइम आकस्मिक दैनिक मजदूरी संविदा कर्मी एवं प्रोबेशन ट्रेनी कार्मिक को बोनस नहीं दिया जाएगा। निलंबित कार्मिकों को बोनस का भुगतान अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा। यदि आपका निलंबन हुआ है और अभी आपको बहाल नहीं किया गया है तो आपको बोनस तो मिलेगा लेकिन आपको बहाल होने के बाद मिलेगा। जो अंतिम निर्णय होगा उसके बाद ही मिलेगा। इसी में अगला चीज़ और क्लियर की गई है साथियों, प्रतिनियुक्ति पर गए कार्मिकों को बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति स्थान से ही देय होगा। ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। कुछ साथी प्रतिनियुक्ति पे है तो उनको जो बोनस दिया जाएगा वो उसी कार्यालय से दिया जाएगा। अब 9वां जो बिंदु है साथियों, ये भी ध्यान देने योग्य है इसमें हमारे लिए। जिन अराजपत्रित कार्मिकों को दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2020 के दौरान पे लेवल 13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ मिला है, उन कार्मिकों को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पे लेवल 12 या ग्रेड पे 48 में की गई सेवा की अवधि के अनुसार अनुपातिक बोनस देय होगा। यदि साथियों आपका जो पे लेवल भी बदल चुका है, ग्रेड पे भी बदल चुका है, ऐसी कंडीशन में आपको अनुपातिक पद्धति के आधार पर आपको 2019-20 का जो बोनस है वो देय होगा। उसके बाद है साथियों 30/9/2019 से पूर्व पे लेवल 13 या ग्रेड पे 54 में एसीपी का लाभ लेने पर बोनस दे नहीं होगा। ये तिथि आपको ध्यान रखनी है कि 30/9/2019 से पहले यदि आपका जो पे लेवल है, ग्रेड पे है, चेंज हो चुका है तो आपको बोनस दे नहीं होगा। 1/10/2019 से 31/3/2020 तक की पूर्ण माह की सेवा के अनुपात में बोनस दे होगा। ये आपको क्लियर कर लेना है कि आपके ऊपर कौन सी कंडीशन इसमें लागू होती है। अब बात करते हैं साथियों हम अगले बिंदु की। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन के कारण भविष्य में बोनस 2019-20 हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस का भुगतान नहीं किया जाए। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को ये पता चल जाता है कि 2019-20 में ये साथी का कर्मोन्नति हो चुकी है, होनी थी और हो चुकी है, परंतु उसको अभी आदेश जारी नहीं हुआ है तो भी बोनस का भुगतान हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर भी हमें बताया गया है, जैसे किसी कार्मिक को जून 2019 में ग्रेड पे 5400 लेवल 13 में एसीपी दे हो गया है परंतु अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में साथियों हमें उस साथी को बोनस जारी नहीं करना है। अब 11वें बिंदु की साथियों हम बात करते हैं। अवैतनिक अवकाश को सेवा अवधि में व्यवधान नहीं माना जाएगा। यदि आपने किसी कारणवश अवैतनिक अवकाश ले रखा है तो उसको सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा, परंतु उक्त अवधि को बोनस राशि की गणना में शामिल भी नहीं किया जाएगा। यदि आपने अवैतनिक अवकाश लिया है तो व्यवधान तो नहीं है, पर जो आपने अवैतनिक अवकाश लिया है
उन दिनों को आपको बोनस देने में जोड़ा नहीं जाएगा। अवैतनिक अवकाश है तो बोनस के लिए अवैतनिक अवकाश को छोड़कर शेष अवधि को गिना जाए, अर्थात केवल 7 माह की सेवा ही बोनस हेतु गिनी जाए और तदनुसार बोनस दिया जाए। अगला जो बिंदु है साथियों, यहाँ 12वां और अंतिम बिंदु है। वित्त विभाग के आदेश के बिंदु संख्या 7 एवं 8 के अनुसार इस वर्ष केवल 25% बोनस राशि ही नगद मिलेगी। आप सभी को विदित हो चुका होगा कि इस साल हमें जो बोनस दिया जा रहा है उसकी नगद राशि 25% ही दे होगी। 75% बोनस जीपीएफ खाते में जमा होगा। जो हमारे पुराने साथी हैं जिनको ओपीएस का लाभ मिलता है उनका 75% जीपीएफ में जमा होगा, और जो एनपीएस वाले कार्मिक हैं उनका शेष बोनस जीपीएफ के समान एक नया खाता या एनपीएस खाते में जमा करवा दिया जाएगा। मतलब जो हमारे एनपीएस के साथी हैं उनका या तो नया खाता खुलेगा या एनपीएस में ही उनका पैसा जमा करा दिया जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आदेश हमारा अंग्रेजी में आया था उसे समझने में निश्चित ही मदद मिली होगी। साथियों, मेरा एक छोटा सा अनुरोध और है आपसे कि मैंने आपकी सहायतार्थ उस आदेश के जो अंग्रेजी में था उसे हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो आपको आदेश को सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ना कि मुझे। तो साथियों, आपसे यही मेरा निवेदन था। और एक निवेदन और है आपसे कि कुछ साथियों को, और हमारे जो साथी मुझसे जुड़े नहीं हुए हैं उनको भी यदि इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो आप इस वीडियो को उन साथियों तक भी पहुंचाइए ताकि वो उनकी भी शंकाओं का समाधान हो सके। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली।